यह भीड़ किसी नेता के रैली का नहीं है, ना ही किसी पार्टी का है, ना किसी कुंभ जैसे मेला या कोई भव्य समारोह का है। यह वीडियो है कोटवा प्रखंड का, जिसमें आम जनता यूरिया खाद को लेकर के कितना त्रस्त है, इस वीडियो में आप स्पष्ट देख सकते हैं। हम इस भीड़ को देख करके ना आश्चर्य हैं ना ही हैरान हैं, क्योंकि जिस राज्य की जनता इस बात के लिए धरना प्रदर्शन करती हो कि मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाता हो, जो अपनी खुद की मां का रक्षा नहीं करता हो, जिसके घर में अपनी बूढ़ी मां कराह रही हो एक गिलास पानी के लिए, वो अपनी मां को एक गिलास पानी समय पे नहीं देता हो, वो किसी और की मां के लिए धरना प्रदर्शन कर देता है, बिहार को जाम कर देता है और चक्का जाम कर देता है, और जनप्रतिनिधि के बहकावे में आकर के अपने बच्चे और अपने परिवार के फ्यूचर को नहीं देखता है। वही जनता आज यूरिया खाद के लिए जो है त्रस्त है। तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि काहे नहीं नेताजी आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जब आप जिस नेता के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, झंडा ढोते हैं और पार्टी की रैली में अपने बच्चे का फ्यूचर छोड़ करके उनके जनसभा को समर्थन करने चले जाते हैं, तो काहे नहीं नेताजी आपके जो है इस समस्या को समाधान करने आ रहे हैं। और नेताजी सुनिए, आप एसी के कमरा में बैठे हैं तो सोना चांदी या रुपया का सिक्का या रुपया नहीं खाइएगा। इस देश की जनता, इस देश का किसान यही फसल उगाएगा, समय पे इसको खाद बिया और जो है अन्य उर्वरक मिलेंगे, तो जो उपज होगा उस उपज से जो अनाज निकलेगा उसी का सेवन करके आप जिंदा रह पाइएगा। पैसा और सोना चांदी नहीं खाइएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, अनुरोध किस बात के लिए करें, आपको हक है और निकलिए इस एसी के कमरा से, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस एसी में दुबक के मर जाइएगा। क्योंकि खाने के लिए आप ऐसा व्यवस्था नहीं पैदा कर लीजिएगा पैसा से कि आप पैसा सोना चांदी खाइए। आपको खाना अनाज ही पड़ेगा, और वही अनाज जो आम जनमानस ये देश के किसान जो है उपजाएंगे, और उस उपज से जो अनाज से जो तैयार होगा फूड्स, उसी को आपको सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बाहर निकलिए और जनता की इस समस्या को सुनिए। समय पर जो खाद बिया जो है और अन्य उर्वरक जो है उनको मुहैया कराइए। ठीक है, और आम जनता से अपील कर रहे हैं, आप मूर्ख हैं और इस मूर्खता से बाहर निकलिए। किसी के बहकावे में आकर के किसी के रैली सभा में जाने से बेहतर है कि आप अपने हक के लिए लड़िए। जिस दिन आप शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, उस दिन आपको इस तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उठा के देखिए नज़र कि इस चिलचिलाती धूप में जहाँ जनप्रतिनिधि अपने एसी के कमरा को छोड़ने के लिए नहीं आ रहा है, झेल कौन रहा है? आप ही झेल रहे हैं जी इस दंश को और इस घाम को और इस धूप को। चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप इसलिए नहीं सुनने वाला है कि आप सुनाना नहीं चाहते हैं। आपको तो मतलब है किसी नेता के रैली में जाने से 500 रुपया पे वोट देने के लिए, तो 500 रुपया पे वोट दीजिएगा और जो है जनप्रतिनिधि का पिछलग्गू बनिएगा, तो आपके समस्या को कौन सुनेगा? तो आप उसी के लिए पैदा लिए हैं। हम तो यही कहेंगे ना जी, आप अपने हक के लिए लड़िए और सजग बनिए। ठीक है, इस तरह का समस्या आपको झेलना नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री जी बाहर निकलिए, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको अनाज नहीं मिलेगा। अनाज नहीं मिलेगा तो आप क्या खाइएगा, ये आप ही समझते हैं। ठीक है, और सुनिए, हम इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इस दंश को झेल रहे हैं। आज फिर कोई जो है जनप्रतिनिधि आएगा और बहकावे में आपको झांसा देगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार सुधार देंगे और ना जाने क्या क्या कर देंगे। फिर आप बहकावे में उसकी आ करके झंडा को धोने चले जाइएगा, और इस जो चिलचिलाती धूप में जो आप मर रहे हैं, दबक के रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिए। ठीक है, ऐसा ही झेलते रहिए।